नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में क्या फाइंड करने के लिए बोला है। देखो, कंसीडर obtuse एंगल triangle ABC, obtuse angle, okay, in which the difference between the largest and the smallest angle is pi by 2 and whose side is are in a obtuse angle triangle बोला है, okay, are in arithmetic progression. Suppose that the vertices of this triangle lie on a सर्कल ऑफ रेडियस वन, वर्टाइसेस इज लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस वन, मतलब गिवन हो गया सपोज ऑप्टिस एंगल के हिसाब से इस तरीके से, मतलब ये वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री रहेगा ना, सो दिस इज ए बी सी लिए डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, तो एक वो कितना पाई बाय टू, मतलब ये ए बी ए माइनस बी ए माइनस सी उस हिसाब से, उस साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे यहाँ की साइड लिए सपोज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, मतलब ए बी सी आर इन arithmetic progression. Suppose that the vertices of this triangle lie on the circle of radius 1, मतलब ये जो lie on a circle of radius, मतलब इसका जो सर्कल निकालेंगे, vertices of this triangle are lie on a circle of radius 1, इसका जो सर्कल निकालेंगे उसके ऊपर vertices है। देखो, let A be a area of triangle ABC, then find the value of 16 for A square, then find the in radius of circle triangle ABC। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, दो पॉइंट, let the angle of triangle ABC and the side opposite to them are ABC respectively, the triangle are obtuse, मतलब नहीं क्या, the angle is greater than pi by 2, the vertices lie on the circle of r equal to 1, which means r is a circumradius, है ना, मतलब r is a circumradius, मतलब ये बाहर का आएगा ट्रायंगल सर्कल ऐसे पूरा, सही है। देखो अभी नेक्स्ट देखो, वर्टाइसेस देखो, द साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ए बी सी आर इन साइड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ए इज लेस देन बी लेस देन सी, मतलब कैपिटल ए लेस देन कैपिटल बी लेस देन कैपिटल सी, सिंस द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब सी इज ग्रेटर देन पाई बाय टू, तो सी को लिया वहां पे ग्रेटर देन पाई बाय टू, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट रहेगा सी, C must be hold because A is the smallest angle and B is a middle angle, ओके, उस हिसाब से फिर चेंज हो जाएगा पूरा, इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी, तो C is greater than pi by 2 must be hold because A is the smallest angle and B is the middle angle, the condition that the side are in AP, मतलब to be equal to A plus C, मतलब मिडल वैल्यू ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना ए बी सी, तो बी इक्वल टू क्या रहता है ए प्लस सी बाय टू, तो टू बी इक्वल टू क्या हो गया ए प्लस सी, सही है। सो डेरिवेशन ऑफ एंगल एंड साइड यूजिंग द साइन रूल, ए इक्वल टू टू आर साइन ए, मतलब ये कैसे निकाला, दिस इज ए अपॉन साइन ए, ये याद रखो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, मतलब कैपिटल सी कैपिटल है ना, दैट इज ये स्मॉल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू टू आर, आर आर इज द सर्कम रेडियस, है ना, ऊपर में लिखा ना मैंने, आर इज द सर्कम रेडियस, क्लियर। देखो आर इक्वल टू क्या दिया वन, सो वी आर ए इक्वल टू टू साइन ए, बी इक्वल टू टू साइन बी, टू साइन सी, सब्सटीट्यूट दिस इनटू टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो ये इक्वेशन बन गया टू साइन बी इक्वल टू टू साइन साइन ए प्लस साइन बी साइन सी, सम इसका सम निकालो साइन ए प्लस साइन, वो क्या था टू टाइम्स साइन ए प्लस सी बाय टू कॉस ए माइनस सी बाय टू, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है पाई, तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा पाई माइनस बी, तो ए प्लस सी इक्वल टू पाई बाय टू माइनस बी बाय टू, ए प्लस सी बाय टू, तो साइन ए प्लस सी बाय टू मतलब कॉस बी बाय टू हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन क्या होता है साइन पाई बाय टू माइनस बी बाय टू क्या होता है कॉस बी बाय टू। सिमिलरली इक्वेशन मतलब इसमें पुट कर दो टू साइन बी इक्वल टू कॉस बी बाय टू कॉस ए माइनस सी बाय टू, तो ए माइनस सी भी देखो डबल एंगल आगे, तो साइन बी इक्वल टू क्या होता है टू साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू, अभी वो इसमें पुट कर दो टू इंटू टू साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू, कॉस बी बाय टू कैंसिल हो गया तो बचा क्या, देखो cos b by 2 यहाँ से कैंसिल, टू cos b by 2 कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं cos b by 2 नॉट इक्वल टू जीरो है, ये b इज एंगल ऑफ ट्रायंगल b वेरिंग फ्रॉम जीरो टू पाई, तो जीरो टू पाई बाय टू है, दिस इज cos b by 2 नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई बाय टू है, cos पाई बाय टू जीरो नहीं आता, तो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय टू, ये गिवन दिया है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल है, तो a इज लेस देन b लेस देन c, द लार्जेस्ट एंगल इज c एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज a, मतलब इनका डिफरेंस का कितना दिया है पाई बाय टू सी माइनस ए, तो ए माइनस सी बाय टू इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर, मतलब कॉस ए माइनस सी बाय टू इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाय फोर कॉस पाई बाय फोर वन बाय रूट टू, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू दिस इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टू साइन बी बाय टू, तो टू साइन बी बाय टू मतलब इसमें, तो टू साइन बी बाय टू क्या आएगा वन बाय रूट टू, साइन बी बाय टू मतलब वन बाय टू रूट टू, मतलब रूट टू बाय फोर, तो बी स्क्वायर कर देंगे उसका, मतलब ये
कॉस बी बाय टू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर बी बाय टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाय टू, पुट कर दो ये। तो बी बाय टू क्या आएगा, बी बाय टू आएगी, बी बाय कॉस स्क्वायर बी बाय टू आएगा 7/8। सिंस b by 2 is acute, cos b by 2 equal to रूट 7/8, इसका रूट मतलब रूट 7/2 रूट 8 मतलब रूट 14/4। सही है। नाउ टू फाइंड cos b sin b, ये क्या निकाले अपन ने, cos b by 2 और sin वी फाइंड cos b by 2 की वैल्यू निकाला ना, cos b by 2 और sin b by 2 निकाला यहाँ पे। सही है, sin b by 2 और cos b by 2 निकला। अभी फाइंड करेंगे cos b मतलब cos स्क्वायर b by 2 माइनस sin स्क्वायर b by 2, तो आ गया 3/4। और sin b का मतलब रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो ये cos स्क्वायर b पुट करने के बाद रूट 7/4 आ गया sin b। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, सी माइनस ए इक्वल टू पाई/2, विच गिव्स a इक्वल टू सी माइनस पाई/2। सब्सटीट्यूटिंग a, इसमें पुट कर दो c माइनस पाई/2 प्लस b प्लस सी इक्वल टू पाई, तो 2c प्लस b इक्वल टू 3/पाई/2। So c equal to 3 pi by 4 minus b by 2 and a equal to c minus pi by 4 मतलब pi by 4 pi by 2, c minus pi by 2 मतलब c वैल्यू पुट करेंगे ये, तो हो गया pi by 4 minus b by 2, ये पुट करने के बाद क्योंकि 3 pi by 2 minus pi by 2 हो जाएगा pi by 4 minus b by 2. Now we can find sin a and sin c. फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 a स्क्वेयर निकालना है, मतलब अपने को a निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे sin a निकाला, ये sin c निकाला, तो ये चेक किया, मतलब ए बी सी आर इन ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 1/2, ये चेक करने के लिए किया सिर्फ। ओके, ये चेक मतलब ये साइन ए ये आ गया, साइन सी ये आ गया, ये पूरी याद रखो। रूट 7 माइनस 1/4 सिंप्लीफाई कर दिया इसको, साइन सी ये आ गया, ठीक है। और कॉस सी, ये साइन ए साइन सी कॉस सी साइन बी कॉस बी, ये पूरे निकाले अपन, ठीक है। तो साइड्स देखो यहाँ पे ए 2 साइन सी, मतलब देखो आर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 2 साइन ए, बी इक्वल टू 2 साइन बी, मतलब ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस इज 1/2 आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड क्या करना है, इफ ए इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन फाइंड, मतलब ए मतलब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए देखो, एरिया मतलब ए बी सी अपॉन 4 है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल विद सर्कम रेडियस आर, उसका क्या होता है, ए बी सी साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 है। तो आर इक्वल टू 1 मतलब ए बी सी डिवाइड इंटू 4, ए बी सी निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है 2 साइन ए, बी इक्वल टू 2 साइन बी एंड सी इक्वल टू 2 साइन सी। तो साइन ए साइन बी साइन सी निकालना जरूरी है, तो पुट करने के बाद ये आ गया, तो वो इसमें पुट कर दो। तो ए क्या आ गया, ये एरिया निकल जाएगा, देखो एरिया आ गया यहाँ पे 3√7/16, दिस इज एरिया। द प्रॉब्लम इज आस्क्ड टू फाइंड अबाउट 64 इंटू एरिया का होल स्क्वायर। तो 64 इंटू एरिया का होल स्क्वायर मतलब 12√7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 64 यहाँ पे 4 आएगा, तो 12√7 होल स्क्वायर, तो 1008 इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, तो R इज इन रेडियस, द फॉर्मूला फॉर इन रेडियस इज एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया क्या है, ऊपर में निकाला 1008, अभी सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो a प्लस बी प्लस सी पूरा सम करेंगे, तो क्या आएगा 3√7/2 आता, s क्या है 3√7/2 4 आता है, s ये a प्लस बी प्लस सी आता है, डिवाइड बाई 2 करने के बाद ये आ गया s। तो कैलकुलेट द इन रेडियस एरिया, ये ऊपर में फाइंड किया अपन, ये देखो ये एरिया, ये मत पुट कर देना 1008, ये 3√7/16, तो एरिया बाय एस तो 16, तो ये आ गया 1/4, 1/4 मतलब रेडियस क्या आ गया 0.25। क्लियर। नेक्स्ट